बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री तुलसी माता की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे पद्म पुराण के माध्यम से तुलसी की क्या महिमा है, और इस महिमा को भगवान शिव जो है नारद जी से कह रहे हैं। बड़ा ही उत्तम जो है पावन प्रसंग है। तो आइए हम आप सभी जो है श्रवण करते हैं। तो भगवान शिव जो है नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य आपको बताता हूँ। भगवान शिव कह रहे हैं नारद जी से, जिसे सुनकर मनुष्य, भगवान शंकर ये बात नारद जी से कह रहे हैं कि जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। अहो भाग्य। तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता, उसका फूल, उसका फल, उसका मूल यानी जड़, उसकी शाखा, उसकी छाल, उसका तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। आइए श्लोक क्या कह रहा है श्रवण करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंध संगीतम तुलसी संभवम शरवम पावनम मृत्तिकादिकम। आहा अहो भाग्य। भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल और तना और मिट्टी आदि सभी जो है तुलसी की पावन है। कितनी आगे देखिए, कितनी विचित्र बात जो है, अद्भुत बात भगवान शिव नारद जी से कह रहे हैं। जिसका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, जिसका मृत शरीर तुलसी काष्ठ यानी तुलसी की लकड़ी से जलाया जाता है, वे विष्णुलोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो आगे शंकर जी कह रहे हैं कि जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर उसके पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। अहो भाग्य। आगे भगवान शिव कह रहे हैं कि जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब इस जन्म और मृत्यु के बंधन से वह व्यक्ति सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। आगे भगवान शिव कह रहे हैं यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो, समझिए, यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक छोटा सा भी तुलसी की लकड़ी हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। आहा, जय हो माता तुलसी की। आइए श्लोक क्या कह रहा है इस विषय में कि यद्येकं तुलसी काष्ठम मध्ये काष्ठस्य तस्य हि दाह काले भवेन मुक्ति कोटि पापयुतस्य च। जय हो मेरे प्रभु की। जब दाह संस्कार हो रहा हो तो जो भी, ये हम सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी आप किसी के दाह संस्कार में जाएं तो अपने घर से जो है एक टुकड़ा ही भले क्यों न हो सूखी तुलसी का ले जाके उसकी चिता में आप डाल दीजिए, तो उसका भी काम बन जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा। बोली श्री तुलसी माता की जय। आगे भगवान शिव कह रहे हैं कि तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ यानी सभी लकड़ियां पवित्र हो जाती हैं।
जैसे आपने सारी लकड़ियों में एक तुलसी की टुकड़ा डाल दिया तो सारी अन्य जो लकड़ियां हैं वे पवित्र हो जाएंगी। और सुनिए आगे क्या कह रहे हैं भगवान शिव नारद जी से कि तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णु दूत भी आकर उसे वैकुंठ ले जाते हैं। आहा, जय हो प्रभु। यमराज के दूत उसे छू भी नहीं सकते। वो करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। जय हो प्रभु। फिर आगे भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आहा, ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा जनार्दन उनके सामने जा कर के हाथ पकड़कर उन्हें अपने धाम में ले जाते हैं। पुनः इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है वहाँ जाने से मनुष्यों का जो पातक है वो सदैव सदैव के लिए भस्म हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान शिव सुनिए कि जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उन्हें एक एक सीत यानी एक एक भात के दाने, सीत को कहते हैं चावल का एक दाना, अथवा एक तिल में अग्नोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देते हैं, तुलसी काष्ठ का धूप का मतलब है सूखी लकड़ी जो तुलसी की आपके घर में पौधा आपने लगाया और वो सूख गया तो उसको रख लीजिए और उसको जला के आप भगवान सामने उसका धूप कीजिए। जैसे हम बाजार की धूप करते हैं ना, तो वैसे ही तुलसी की लकड़ी से यदि धूप करते हैं, सुनिए पुनः कि जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वो उसके फलस्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य जो है प्राप्त कर लेता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान को नैवेद्य तैयार करता है, सुनिए यदि ज़्यादा मात्रा में आपके घर में तुलसी की सूखी लकड़ी तैयार हो जाए तो उस लकड़ी से भगवान का नैवेद्य बनाइए, प्रसाद जो भी बन सके बनाइए। तो उसका फल क्या है कि उसका वो अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। अहो भाग्य। फिर आगे भगवान शिव कह रहे हैं कि जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। धन्य भाग्य, धन्य भाग्य। जय हो तुलसी माता, जय हो भगवती माता। फिर क्या है, इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। जो भगवान, आगे भगवान शिव कह रहे हैं नारद जी से कि जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है वो सदा हरि के समीप रमण करता है। तुलसी काष्ठ के चंदन का मतलब जो सूखी लकड़ी है उसको ही आप जो है पत्थर पे घिस के लगा दीजिए तो उसी को हरि चंदन कहते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं शिव कि जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर, आहा, जो मनुष्य अपने अंग में यानी तुलसी का जहाँ पर पौधा लगा हो वहाँ की मिट्टी को लेकर अपने शरीर में आप लगा लीजिए। क्या कह रहे हैं भगवान शिव कि जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है
तथा उनके श्री विग्रह में